नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं अनूप मल्टीपर्पस इंग्लिश क्लासेज और मैं हूं अनूप सर। आपको आज मैं इस वीडियो में फ्यूचर टेंस के स्ट्रक्चर्स के बारे में बतलाऊंगा और बतलाऊंगा कि किस प्रकार से एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए समय ना बर्बाद करते हुए हम लोग आज इसके सारे स्ट्रक्चर्स को ख़त्म कर ले और किस प्रकार से एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में भी जानते चले जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। आइए समझते हैं स्ट्रक्चर नंबर 21 क्या है। स्ट्रक्चर नंबर 21 है सब्जेक्ट सैल ऑब्लिक बिल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जी हाँ, सब्जेक्ट सैल ऑब्लिक बिल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये किस टेंस का स्ट्रक्चर है? तो ये कहता है दिस इज द एक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। हियर हिंदी सेंटेंसेज इंड विद गा गे गी। यह किस टेंस का स्ट्रक्चर है? तो यह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव स्ट्रक्चर है। और इसका पहचान क्या है? जिस सेंटेंस के अंत में गा गे गी लगा हुआ रहेगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल कहता है वह एक कार खरीदेगा। वह एक कार खरीदेगा, तो वह के लिए क्या हो गया? ही के साथ क्या लगेगा? बिल। कोई भी मॉडल्स हो उसके बाद हम लोग V1 का यूज करते हैं। ठीक है, तो बाई आकार हम लोग उसे डांटेंगे, हम लोग के लिए हो गया बी। और आई और बी के साथ हम लोग सेल का यूज करते हैं, लेकिन मॉडर्न ग्रामर कहते हैं कि अब आई और बी के साथ भी आप बिल का यूज कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ भी आई और बी के साथ सेल का ही यूज करेंगे। ठीक है, बी सेल स्कोल्ड हिम। वह एक फूल तोड़ेगी, तो सी बिल फ्लक अ फ्लावर। अब आइए देखिए कि इससे एग्जामिनेशन में किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है ना, कि किन किन चीज़ों को इस स्ट्रक्चर्स में ध्यान दिया जाए ताकि आपको क्वेश्चंस बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो ये सबसे पहले ये पॉइंट कहता है ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आफ्टर शैल विल। ठीक है, हमेशा ये कहता है कि जहाँ कहीं भी शैल विल होगा तो उसके बाद हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करना है? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, V1 का यूज करना है। ठीक है, अब क्या क्या यूज करेंगे इसके बाद तो गलत हो जाएगा। तो ये कहता है यदि आप सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं किसके बाद? शैल विल के बाद, तो ये 100% क्या होगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ये कह रखा है नेवर यूज सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब आफ्टर शैल विल। अब यहाँ देखिए शॉर्ट में इसको समझ ले कि देखिए जिस प्रकार से आपको प्रेजेंट में डू और डच के लिए नियम बताया गया था, बताया गया ना? हाँ, यहाँ देखिए जिस प्रकार से पास्ट में डिड के लिए नियम बताया गया था उसी प्रकार से यहाँ दो लिस्ट आपको सैल और विल भी इंक्लूड कर लेना है। जहाँ कहीं भी डू डज डीड सैल विल सेंटेंस में मिले उसके बाद वर्ब का V1 फॉर्म यूज करें। यदि आप V1, V2, V3, सॉरी V4 या V5 यूज करते हैं तो ये गलत हो जाता है। V5 तो यूज होगा, V5 यूज नहीं होगा यदि, लेकिन आप V1 यूज करते हैं तो ये सही होगा। और इसके अलावा कोई भी वर्ब फॉर्म यूज करते हैं तो वो 100% इनकरेक्ट हो जाता है। ठीक है, आई होप कि इस स्ट्रक्चर्स के सारे पॉइंट्स आपको कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, लेकिन इस पॉइंट को आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ कर याद रखना है। क्या किसके बाद आपको V1 का यूज करना? डू डज डीड और शैल विल के बाद हमेशा V1 का यूज करना है। यदि आप V2, V3, V4 या V5 का यूज करते हैं तो 100% इनकरेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो आइए जानते हैं स्ट्रक्चर नंबर 22। देखिए स्ट्रक्चर नंबर 22 क्या है? स्ट्रक्चर नंबर 22 कहता है सब्जेक्ट शैल विल प्लस बी प्लस V3 प्लस वाई प्लस ऑब्जेक्ट। अब इस ये किस टेंस का स्ट्रक्चर है? तो ये कहता दिस इज द पैसिव स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ये कैसा स्ट्रक्चर है? तो पैसिव स्ट्रक्चर है। और किस टेंस का है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव स्ट्रक्चर है। अब ये स्ट्रक्चर नंबर 21 हम लोगों ने इसका एक्टिव पढ़ा था, अब ये 22 उसी का ये पैसिव है। आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल कहता है ही विल बीट यू, ये एक्टिव है। अब इसका पैसिव बनाना है, तो पैसिव बनाने के लिए नियम हमने पहले ही पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियो में बता रखा है, कृपया उस वीडियो को देख ले। ठीक है, और मैं बार बार उन न्यू व्यूअर्स को ज़रूर कहूँगा कि जिन लोगों ने
हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे वीडियो का हर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। ठीक है, तो आइए जानते हैं इसको एक्टिव से पैसिव किस प्रकार से चेंज किया जाता है। ही विल बीट यू, हम लोग जानते हैं कि एक्टिव का जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव में जाकर क्या बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव में क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है हमारा यू, इसको पैसिव में लाकर सब्जेक्ट बना दीजिए। और यू एक ऐसा प्रोनाउन है जिसको एक्टिव या पैसिव में सब्जेक्ट के रूप में रखे या ऑब्जेक्ट के रूप में, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। अब इसको क्या करना, सब्जेक्ट में जब ले आए तो इसको इस स्ट्रक्चर पर पुट कर देना, सब्जेक्ट शैल बी प्लस बी प्लस बी थ्री प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर पर। जी हाँ, देखिए सब्जेक्ट यहाँ क्या है, यू, यू के साथ क्या लेता है, बिल, बिल के बाद बी, बी के बाद क्या आता है, भी थ्री, बिटेन हो जाएगा। फिर क्या चाहिए, बाई, और जो ही है सब्जेक्ट उसको पैसिव में लाकर ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और ही का ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है, हिम बन जाता है। तो ही बिल बीट यू का पैसिव क्या बनेगा, यू विल बी बिटेन बाई हिम। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है, सी विल पनिश देम। जी हाँ, तो देम क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, इसको पैसिव में क्या करना है, सब्जेक्ट बनाना है, तो देम का सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, दे। अब स्ट्रक्चर पर पुट कर दीजिए, दे के बाद बिल, बिल के बाद बी, बी के बाद पैसिव में भी थ्री, उसके बाद बाई, और सी का क्या होता है, सी का बनता है हर, तो सी बिल दे विल बी पनिश्ड बाई हर। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है। अब एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कहता है, एग्जाम्पल नंबर 3 कह रहा है दे विल सिंग अ सॉन्ग। अब ए सॉन्ग एक ऑब्जेक्ट है, इसको इधर लाकर क्या बनाना, सब्जेक्ट बनाना, सब्जेक्ट बना दीजिए ए सॉन्ग, ए सॉन्ग के साथ क्या लगता है, बिल लगता है, बिल लगा दीजिए। उसके बाद बी, पैसिव में सी, सिंग का भी थ्री क्या होता है, संग होता है, तो संग लगा दीजिए, बाई है, और दे का देम में कन्वर्ट कर दीजिए। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया है आपको। यदि यहाँ तक क्लियर हो गया है एक्टिव से पैसिव बनाने तक का, तो आप ये समझिए कि अब एग्जामिनेशंस में इस स्ट्रक्चर से किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आइए समय ना वेस्ट करते हुए जल्द से जल्द देखिए कि किस प्रकार से इससे एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ कह रहा, इन द पैसिव वॉइस ऑलवेज यूज बी आफ्टर शैल विल। पैसिव वॉइस में शैल विल के बाद हमेशा क्या लगाना है आपको, बी ई बी लगाना है। ठीक है, फिर कहता है सेकंड पॉइंट कहता है आफ्टर बी यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द पैसिव वॉइस, नेवर यूज फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब आफ्टर बी इन द पैसिव वॉइस। जी हाँ, ये 2 पॉइंट्स एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, इसको फिर से समझ लीजिए, मैंने क्या कहा, यदि सेंटेंस पैसिव है तो शैल और विल के बाद आपको क्या लगाना है, हमेशा बी ई बी लगाना है। यदि आप बी डबल एन बिन या बी ई आई एन जी यूज करते हैं तो ये 100% इनकरेक्ट होता है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ कहीं भी बी आएगा, ठीक है ना, और सेंटेंस पैसिव है तो उसके बाद वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म यूज कीजिए। यदि आप फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म वर्ब का यूज करते हैं बी के बाद, और जब खास करके सेंटेंस पैसिव है तो ये सारे के सारे वर्ब क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे। आई होप कि ये स्ट्रक्चर नंबर 21 और 22 से रिलेटेड हर पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो जो लोग हमारे चैनल से नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन पे क्लिक कर ले, ताकि हमारे वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जो लोग हमारे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 का वीडियो नहीं देखे हैं वो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए सबसे पहले जाकर उस वीडियो को देख लें। ठीक है, तो आइए स्ट्रक्चर नंबर हम लोग देखते हैं 23, और इस स्ट्रक्चर से एग्जामिनेशन में किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो देखते हैं स्ट्रक्चर क्या कहता है, सब्जेक्ट शैल विल प्लस बी प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये किस टेंस का स्ट्रक्चर है, तो ये कहता है दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, हेयर हिंदी सेंटेंसेज इंड भी ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे। ये स्ट्रक्चर किस टेंस का है, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है। ठीक है, और इसके अंत में क्या लगा हो रहा था, हिंदी सेंटेंस के अंत में ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, तो उसका हम लोग सब्जेक्ट शैल विल प्लस बी प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर पर पुट करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं एग्जाम्पल इसका। एग्जाम्पल क्या क्या कह रहा है, एग्जाम्पल कहता है वह अखबार पढ़ता रहेगा। तो देखिए यहाँ सेंटेंस हमारा किस चीज़ से अंत हो रहा, ता रहेगा से। तो ता रहेगा जैसे ही आपको दिखा
वैसे इसका इंग्लिश अनुवाद करने के लिए सब्जेक्ट प्लस शैल बी प्लस बी प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर का यूज करें, है ना। तो वह के लिए क्या हो गया, ही के साथ बिल, बिल के बाद बी, पढ़ना का रीड, रीड का भी फॉर रीडिंग द न्यूज़पेपर, है ना। ही विल बी रीडिंग द न्यूज़पेपर, वह अखबार पढ़ता रहेगा। हम लोग झूठ बोलते रहेंगे, बी शैल बी टेलिंग अ लाई, हम लोग झूठ बोलते रहेंगे। मैं पढ़ाता रहूँगा, मैं का आई के साथ शैल, शैल के बाद बी और भी फोर टीच का टीचिंग, तो आई शैल बी टीचिंग, मैं पढ़ाता रहूँगा। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब इसमें जानते हैं कि इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछने की संभावना बन सकती है। तो पहला पॉइंट कहता है इन द फ्यूचर कंटिन्यूअस ऑलवेज यूज फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब आफ्टर बी, ठीक है। फिर ये कह रहा है क्या, नेवर यूज फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब आफ्टर बी इन द कंटिन्यूअस फॉर्म। जी हाँ, पैसिव में आपको बताया गया कि बी के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, लेकिन जब सेंटेंस कंटिन्यूअस फॉर्म में हो तो इस बी के बाद हमेशा वर्ब का भी फोर फॉर्म यूज कीजिए। यदि आप V1 V2 V3 और V5 फॉर्म यूज करते हैं तो ये 100% क्या होता है, इनकरेक्ट हो जाता है। आइए स्ट्रक्चर नंबर 24 देखते हैं। स्ट्रक्चर नंबर 24 क्या है। स्ट्रक्चर नंबर 24 कहता है सब्जेक्ट शैल बी प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये किस टेंस का स्ट्रक्चर है, तो ये कहता है दिस इज द एक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। हेयर हिंदी सेंटेंसेज इंड बीत चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, यह फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक्टिव स्ट्रक्चर है और इसका पहचान क्या है, हिंदी सेंटेंस यहाँ अंत होगा चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे से। जैसे एग्जाम्पल देखिए, वह एक कार खरीद चुकेगा, वह एक कार खरीद चुकेगा, तो वह के लिए हो गया ही के साथ बिल, बिल के बाद हैव, बॉट अ कार, है ना। हैव के बाद V3 चाहिए तो बॉट अ कार, वे लोग इस काम को कर चुकेंगे, दे विल हैव डन दिस वर्क, ठीक है। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। अब आइए जानते हैं कि एग्जामिनेशंस में इससे क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है, जो देखिए सबसे पहला पॉइंट कहता है आफ्टर शैल विल ऑलवेज यूज हैव, इफ़ यू यूज हैज हैड हैविंग आफ्टर शैल विल इट विल बी इनकरेक्ट, ठीक है। ये कह रहा है कि आप शैल विल के बाद हमेशा क्या यूज कीजिए, हैव का यूज कीजिए। यदि आप हैज हैड या हैविंग यूज करते हैं शैल विल के बाद तो यह गलत हो जाएगा। यह पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखिए पॉइंट नंबर 2 कहता है आफ्टर हैव ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, नेवर यूज फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब आफ्टर हैव। अब इसको समझिए शॉर्ट में, ठीक है ना, कि क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है कि हैव के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। यदि आप सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ और फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं तो 100% इनकरेक्ट हो जाता है। अब मीन्स में समझ लीजिए इसको, जिस तरह से आपको मैंने बताया था कि डू, डज, है ना, और डिड, और यहाँ आपको 2 लिस्ट और इंक्लूड कर लीजिए, शैल और विल, जहाँ कहीं भी दिखेगा इसके बाद हमेशा हैव का यूज करें। यदि आप हैज लगा देते हैं, हैड लगा देते हैं या हैविंग लगा देते हैं तो ये 100% इनकरेक्ट हो जाता है। ये पॉइंट आपको रामबान है, समझ गए ना। जबकि एरर में आपको हमेशा हैज, हैड या हैविंग ही लगा कर देगा, किसके बाद, डू, डज, डिड या शैल विल के बाद। तो ये आपको माइंड में रखना है, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट ये कहता है कि जहाँ कहीं भी हैव आपको दिखेगा तो हैव के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करना है। जी हाँ, सही कहा आपने, V3 यूज करना है। यदि आप V1 V2 V4 या V5 यूज करते हैं तो ये 100% इनकरेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब आइए इसी के साथ स्ट्रक्चर नंबर 25 देखते हैं और इससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं उसको भी हम लोग देख लें। सबसे पहले ये कहता है सब्जेक्ट शैल विल प्लस हैव बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये समझिए किस टेंस का स्ट्रक्चर है, तो ये कहता है दिस इज द पैसिव स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव स्ट्रक्चर है। मतलब 24 नंबर का जो था ये क्या है, ये पैसिव है। 24 एक्टिव है और 25 क्या हो गया, पैसिव हो गया। अब आइए देखिए कि इसको किस प्रकार से चेंज किया जाता है। देखिए एक्टिव से पैसिव को चेंज करने के लिए जो हम पार्ट 2 का जो इसका वीडियो बनाए हैं वो सारा रूल उसी के आधार पर फॉलो करेगा, ठीक है। तो मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ कि सबसे पहले हमारे प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, जो भी आप चैप्टर को पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखिए ही विल हैव इटन अ मैंगो, तो ए मैंगो ये क्या बन गया,
ये अभी ऑब्जेक्ट है, इसको पैसिव में बनाने के समय सब्जेक्ट बना दिया जाएगा ए मैंगो। अब स्ट्रक्चर पर पुट कर दीजिए, ए मैंगो विल हैव बीन इटन बाई हिम, ही का क्या हो गया हिम। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2 कहता है सी विल हैव टोल्ड अ लाई। तो इसमें क्या करना है, जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाइए और फिर स्ट्रक्चर पर पुट कर दीजिए, ए लाई बन गया सब्जेक्ट, ए लाई विल हैव बीन टोल्ड बाई हर। ठीक है, तो यहाँ एक्टिव से पैसिव बनाने का हर नियम को हमने पार्ट 2 के वीडियो में इसका बना रखा है, उसको जाकर देख लीजिए। अब आइए एग्जामिनेशन में क्वेश्चन इस स्ट्रक्चर से किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं उसको समझ ले। ये कहता है आफ्टर शैल विल यूज हैव, इफ़ यू यूज हैज हैड हैविंग इट विल बी इनकरेक्ट। ठीक है, ये कह रहा है कि जहाँ कहीं भी आपको शैल और बिल आएगा, है ना, अभी हमने बताया कि शैल बिल डू डाई डिड के बाद हमेशा क्या यूज करना है, आपको हैव यूज करना है। तो पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना है, यदि आप हैज हैड या हैविंग यूज करते हैं तो वो 100% क्या हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। ठीक है, आइए पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है, फटाफट देखते चले जाए। पॉइंट नंबर 2 कहता है आफ्टर हैव यूज बीन, इफ़ यू यूज बी और बिंग इट विल बी इनकरेक्ट। ठीक है, जब आप बिंग यूज कर दिए तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये गलत हो जाएगा। किसके किसके बाद, हैव के बाद अगर आपको कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज करना हो या पैसिव फॉर्म में यूज करना हो तो हैव के बाद क्या लगाइए, बिन लगाइए। यदि आप बी ई बी या बी ई आई एन जी बिंग लगा देते हैं तो ये 100% क्या होता है, इनकरेक्ट होता है। ठीक है, आइए पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है। पॉइंट नंबर 3 कहता है, देखिए क्या कहता है, आफ्टर बिन यूज form of the verb in the passive voice if you use first form, second form, fourth form or fifth form of the verb after been in the passive it will be incorrect। it means हो गया after been use, यहाँ थर्ड मिसिंग है ना, after use been always use third form of the verb in the passive voice। it means क्या हो गया, यदि आपका सेंटेंस पैसिव है तो इस बिन के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज कीजिए, इस बिन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कीजिए। कौन सा फॉर्म यूज करेंगे तो गलत हो जाएगा, यदि आप V1 V2 V4 या V5 वाले फॉर्म को यूज करते हैं तो ये 100% इनकरेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा आज का फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर समाप्त होता है और पार्ट 6 में इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स लेकर आऊँगा जो शॉर्ट नोट्स होगा टेंस पे। ठीक है, तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स पार्ट 6 आपका मिस ना हो। ठीक है, तो इसी के साथ हमें विदा दीजिए।